छोड़ रहा हूँ। पैगंबर ने ऐलान किस तरह किया, छोड़ रहा हूँ। पता चला कि अफजल कौन है। यार पैगंबर ऐलान करते रहे, अगर आपको अफजलियत पे इतराज था तो खड़े हो जाते वो। ये आज की नहीं, इनकी पुरानी आदत हबीस है कि ये ईद गदीर बनाकर जो सहाबा पर तबरे करते हैं और हजरत मौला कायनात को जो खलीफा बिला फसल मान के सईदना अबू बकर सदीक उनकी जो खिलाफत का इनकार करते हैं, उनकी इमामत का इनकार करते हैं, उलमा जमहूर का जिस पर इत्फाक है कि बाद अज़ अंबिया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़ अंबिया सारे नबियों के बाद अगर उम्मत में कोई अफजल है ना तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर। अफज़लियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर उम्मत का उलमा जमहूर का इजमा है। और ये जो राज़ी, ये आपने वीडियो सुनी, ये राज़ी कह रहा था कि गदीर हम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौला कायनात का हाथ उठाकर ये कहना मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, इस बात की दलील है कि मौला कायनात सारे सहाबा से अफजल है। दलील भी खुद से कर लेते हैं, नतीजा भी खुद से अखज़ कर लेते हैं, ना कुतुबे हदीस का मुताला करते हैं, ना इनको कोई हदीस आती है, ना इनको जरा तदील आती है, ना इनको कुछ भी नहीं आता। अपने पास से मन गर्द बातें सुनाते हैं, अपने पास नतीजा अखज़ कर लेते हैं। और बाद में ये कह रहा है कि जो इस चीज को ना मानेगा, यानी कि मौला कायनात को जब हाथ उठाकर कहा ये मेरा जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और जो इसके बाद अली को सारे सहाबा से अफजल नहीं मानेगा वो दोज़ख का ईंधन है। अपनी मर्जी से टिकट दे देना जन्नत की, किसी को दे देना दोज़ख की, अपनी मर्जी से फैसले करना, अपनी अकलों के घोड़े दौड़ाना और नतीजे अहज़ कर लेना। यकीन करें अगर सहाबा का दफा करना मेरा मकसद ना होता तो इन जैसे जाहलों के मैं कभी मुंह ना लगता। ये मेरे इल्म का मियार नहीं कि मैं इन जैसों के मुंह लगूं या इन जैसों पर वीडियो बनाऊं। क्योंकि इमाम शाफी का कौल था कि जब भी मैंने किसी पढ़े लिखे बंदे से बात की है ना, किसी अक्लमंद किसी दानिश्वर से बात की है तो मैं जीत गया हूं, और जब मैंने किसी जाहिल बंदे से अनपढ़ बंदे से बात की है ना तो मैं हार गया हूं। आइए आज इसी शिया के मफरूजे से इसको इस बात का जवाब देते हैं और इसके झूठों का पर्दा अवाम के सामने फाश करते हैं। वैसे तो मेरे पास 1000 दलाइल हैं अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर, लेकिन आज वो मैं दलाइल नहीं दूंगा। आज मैं इसको इसके अपने मफरूजे के तहत, यानी इसने कहा कि मौला कायनात का हाथ उठाना इस बात की दलील है कि मौला कायनात सारे सहाबा से अफजल हैं। आज इसको मैं इसके मफरूजे के तहत इसको जवाब दूंगा, और फिर मैं बाद में इसको ये बताऊंगा कि दोज़ख का ईंधन जो है ना, दोज़ख का ईंधन वो कौन लोग हैं। ये हर वक्त चीखते चलाते रहते हैं कि हुजूर ने हज़रत अली का हाथ पकड़ा, फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हम कहते हैं जी हाँ, हाँ जी बिल्कुल हम मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस हदीस को हम मानते हैं, ये सही हदीस है, हम दिलो जान से इसे मानते हैं। लेकिन क्या यही दलील अफजलियत सैयदना अली मुर्तजा के लिए काफी है? अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तुम नफी करके हजरत अली पाक को जो खलीफा बिला फसल मान के जो ईद गदीर मनाते हो, क्या उस ईद मनाने की भी ये दलील काफी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ उठाया था? अच्छा मेरा सवाल है आपसे, अगर तुम समझते हो कि गदीर पर मौला कायनात का हाथ उठाया था, हम इसलिए ईद मनाते हैं और इसलिए मौला अली को अफजल मानते हैं, तो फिर हुदैबिया क्या है? गदीर पर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ उठाया था, मगर हुदैबिया पर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उस्मान का हाथ करार दे दिया। और ये सही बुखारी में हदीस मौजूद है, मेरे पास है सही बुखारी में हदीस, अब फज़ाइल सहाबा में 3699 ये हदीस मौजूद है कि फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियादिही अल यमीन, यमीन कहते हैं दाईं तरफ को, हाज़ा यद उस्मान, यानी कि बुखारी शरीफ में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत हो रही थी ना तो अपने दाएं हाथ को अपने हाथ दूसरे पर रखकर कहा ये उस्मान की तरफ से हाथ है, और फिर अपने हाथ को उस्मान की तरफ से बैत में जो शामिल कर लिया। अब तुम खुद इंसाफ करो, ईमानदारी के साथ बताना, इंसाफ करना। गदीर पर अली का हाथ उठाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन हुदैबिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दे रहे हैं। अब तुम ईमानदारी से ये बताओ कि मौला कायनात का हाथ अफजल है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अफजल है? यकीनन तुम यही कहोगे, पूरी दुनिया के मुसलमान यही कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ सिर्फ अफजल नहीं बल्कि अफजल तरीन है। गदीर पर अली का हाथ बुलंद हुआ, हुदैबिया पर नबी का हाथ उस्मान का हाथ बनकर सामने आया। तो बताओ अली का हाथ अफजल है या रसूलुल्लाह का हाथ अफजल है? यकीनन रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक हर महलूक, हर वली, हर इमाम से अफजल है, मगर हमने तो ईद हुदैबिया नहीं बनाई। और यार हम भी तुम्हारी तरह होते तो हम ईद हुदैबिया के नाम से झंडे उठाते, जुलूस निकालते और कहते देखो जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया है, ये तो खिलाफत का वाज़िह ऐलान हुआ। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम दीन को अकीदे से मानते हैं, तुम्हारी तरह मौका परस्ती से नहीं मानते। तुम जो दीन को मौका परस्ती से मानते हो, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात, हनफी, बरेलवी, रिजवी, हम जो है ना अकीदे से मानते हैं। तुमने इस जगह पर हदीस को नहीं पकड़ा, तुमने मौके को पकड़ा है।
तुमने मन कुन तुम मोला फहाज अली मोला इसकी असल तशरीहात को छोड़कर ये सियासत फातमिया के नारे में इसे लपेट दिया है। तुम तो गदीर के मकाम से वो ईद निकालने आए थे, तुम तो गदीर के मामले से ना, तुम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो उम्मत में सहाबा में सबसे अफजल मौला अली की अफजलियत बिला फसल साबित करने आए थे, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या आया? ना तुम्हारे हाथ में अफजलियत सैयदना अली आई और ना तुम्हारे हाथ में ईद आई, तुम्हारे हाथ में बिद्दत आ गई। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ना ईद गदीर मानते हैं ना ईद हदैबिया मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए खिलाफत निजाम दीन है ना कि सबाई सियासत। तुम तो खिलाफत अली को भी नहीं मानते, अगर खिलाफत अली की मानना तो उनकी सुन्नत को भी तो मानो। उन्होंने अबू बकर उमर उस्मान के जो हाथ पर बैत की थी, तुम उनकी बातें गुस्ताखियां करते हो, इब्ने सब्बा की घाटियों में झूला झूल रहे हो। बस करो, बिद्दत छोड़ दो, खिलाफत रास्ता का अदब करो। अली को मानने वाला सहाबा पर तान नहीं करता। ये तो लंबी हो गई है, लेकिन आओ अब मैं तुम्हें बताओ तुम्हारी दूसरी बात का जवाब। तुमने कहा जो रसूलुल्लाह ने हज़रत अली का हाथ उठाया इसलिए मौला कायनात जो है ना वो सारे सहाबा से अफजल है। जो इस बात को नहीं मानता वो दोज़ख का ईंधन है। आओ मैं तुम्हें बताऊं दोज़ख का ईंधन कौन है। मसंद अहमद में हदीस आई है, रिवायत अब्दुल्लाह बिन आमर से, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जमाने में एक कौम ज़ाहिर होगी जिसका नाम राफ़िज़ा होगा, वो इस्लाम को छोड़ देंगे। फिर दूसरी थी सुनो, अल मुजम अल कबीर तबरानी में भी आई है, मसंद अबी याला में भी आई है, सिन्नत इब्ने अबी आसम में भी आई है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली अन करीब मेरी उम्मत में से एक कौम होगी जो हमारी अहले बैत से मोहब्बत का दावा करेगी, उन लोगों का लक़ब राफ़िज़ी होगा, बस उनको कत्ल कर दो, ये मुशरिक हैं। फिर दूसरी हदीस जो इसी किताब सुन्नह इब्ने अबी आसम में आई है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे बाद एक कौम आएगी जिसका लक़ब राफ़िज़ा होगा, तुम जब इन्हें पाओ तो इन्हें कत्ल कर दो, बेशक वो मुशरिक हैं। मैं अली ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी निशानी क्या है? फरमाया तेरे बारे में ऐसी बातें जो तलाश करेंगे जो तुझ में नहीं है। आज मौला कायनात को अल्लाह ताला का शरीक किसने करार दिया? आज मौला कायनात को जो अफजलियत का दर्जा अबू बकर से भी ज्यादा किसने दिया? बल्कि 80 किताबों में ये रवायत आई है मौला अली की कि आपने फरमाया जो मुझ अली को अबू बकर उमर से अफजल जानेगा ना, मैं उसे मुफ्तरी की एक झूठे बहतान वाले की 80 लित्तर मारूंगा। ये 80 किताबों पर 80 किताबों में एक बात का आना इस बात की दलील है कि ये बात बिल्कुल हक है। और मौला कायनात तो कह रहे मैं 80 लित्तर मारूंगा उसको जो मुझे अबू बकर से अफजल जानेगा, और तुम गदीरे होम को लेकर मौला कायनात को खलीफा बिला फसल मानकर तुम लित्तर तो खुद मौला अली से इंशाल्लाह खाओगे। अब मैं आखिरी हदीस सुनाकर अपने मौजू को खत्म करूंगा जो कंज़ इमाल में भी आई है, लिसान अल मिज़ान में भी आई है, इब्ने हजर अस्क़लानी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अन करीब कुछ लोग आने वाले हैं, उनका एक लक़ब होगा कि राफ़िज़ी कहा जाएगा, सलफ सालिहीन पर तान करेंगे। अभी सुन लो कि जो राफ़िज़ी है उनकी निशानियां क्या हैं, हदीस में निशानियां भी आई हैं। सलफ सालिहीन पर तान करेंगे। कौन आज तान करता है सलफ सालिहीन पर? फिर फरमाया जुम्मा और जमात में हाजिर ना होंगे। आज कौन जुम्मे और जमात में हाजिर नहीं होता? उनके साथ रसूलुल्लाह फरमाया ना बैठना, उनके साथ ना खाना खाना, उनके साथ ना पानी पीना, उनके साथ ना शादी ब्याह करना, बीमार पड़े तो उनको पूछने भी ना जाना, मर जाए तो उनके जनाजे पर भी ना जाना, ना उन पर नमाज पढ़ना, ना उनके साथ नमाज पढ़ना, ना उनके पीछे नमाज पढ़ना। ये मैं नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है और रिवायत करने वाले हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हैं और 5-6 किताबों में यह हदीस आई है। इसलिए मैं कहता हूं यहां आप खुद पहले जाकर अपनी किताबों का मुताला करो, तुम्हारी किताबों में कुछ और लिखा है। इन जाकरों को पैसे देकर तुम स्टेजों पर बिठाकर जो सहाबा तबरे कराते हो, खुदा के लिए अपने मुल्क में इंतशार ना बुलाओ। ये सहाबा की मोहब्बत के बगैर चारा नहीं है। तुम कहते हो अली से मोहब्बत करके हम जन्नत में चले जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मौला कायनात लित्तर मारेंगे, 80 लित्तर। अगर तुम मौला कायनात को खलीफा बिला फसल मानोगे, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का इनकार करोगे, उनकी खिलाफत इमामत का इनकार करोगे, मौला कायनात तो वो है जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत की। और अगर गदीर हम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत अली को खलीफा बना दिया था ना, तो हजरत अली का हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत करना ये इल्जाम मौला कायनात पर भी जाएगा तुम्हारे मफरूजे के बकौल, तुम्हारे मफरूजे के तहत। इसलिए मैं कहता हूं अपनी बकवासात बंद रखा करो। अगर इल्म नहीं है तो चुप कर दिया करो। कोई अल्लड़ बल्लड़ बावेदा को कहानी शानी को मोजा शोजा को ऐसी बातें सुनाकर लोगों से पैसे बटोकर चले जाया करो। ये सेंसिटिव पार्ट ऑफ इस्लाम है, उसको टच ना किया करो।